का यहाँ हंगामा देखने को मिल रहा है। बीजेपी कार्यालय का घेराव कर दिया गया है। शिक्षा विभाग के आदेश के खिलाफ ये प्रदर्शन है। छात्र छात्राएं यहाँ पर मिलकर हंगामा कर रही हैं। उनका कहना है कि जिस डिग्री कॉलेज में हमने 11वीं की पढ़ाई की है उसी में 12वीं की भी पढ़ाई करना चाहते हैं। तो बीजेपी कार्यालय का घेराव किया गया है यहाँ पर बच्चों के द्वारा, स्टूडेंट्स के द्वारा। उनका ये कहना है कि क्यों ऐसा फरमान अचानक से आ गया कि जिस कॉलेज में हम पढ़ रहे हैं वहां पर 11वीं के बाद हमें किसी और स्कूल में एडमिशन लेना पड़ेगा, तो हमारा 1 साल, हमारा एक पूरा सेमेस्टर, सब कुछ यहाँ पर खत्म हो जाएगा। 1 साल हम पीछे हो जाएंगे, हमारी पढ़ाई पर असर पड़ेगा। अचानक से हम किस स्कूल में एडमिशन ले, उसकी व्यवस्था अगर की जाए। यहाँ तमाम सवाल हैं जो यहाँ स्टूडेंट्स कर रहे हैं, लेकिन उनका जवाब अभी तक किसी के द्वारा नहीं दिया गया। ये फरमान जैसे ही निकला है बच्चों में हलचल बढ़ जाती है, सड़कों पर वो निकल आते हैं। पुलिस वहां पर मौजूद है, उनको रोकने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन यहाँ सवाल जो है स्टूडेंट्स का यही है कि अचानक मार्च का महीना है, सेशन खत्म होने वाला है, तो इस समय पर हम किस स्कूल में एडमिशन ले? यहाँ तो डायरेक्ट हमारा कहीं एडमिशन करवा दिया जाए, उसी के हिसाब से हमारी पढ़ाई आगे हो। अगर इस समय हमारे को स्कूल से आउट कर दिया जाता है या हमारी 11वीं में हमारे को खत्म करवा के दोबारा अगर 11वीं में एडमिशन लेना पड़ेगा तो हमारा 1 साल खराब होगा। ये तमाम सवाल इन स्टूडेंट्स के द्वारा किए जा रहे हैं और इन्हीं को लेकर, इन्हीं मांगों को लेकर सड़क पर ये बैठे हुए हैं। और अब बीजेपी कार्यालय का घेराव इनके द्वारा किया गया है। अब मांगे कब तक पूरी होंगी? हालांकि इनको प्रदर्शन करते हुए, हंगामा करते हुए काफी दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया। पटना से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर तमाम स्टूडेंट्स यहां बीजेपी कार्यालय का घेराव कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। मांगे वही है कि हमें कोई आश्वासन, कोई रास्ता दिखाया जाए। 11वीं के अगर अचानक से हमारा आपने नाम काट दिया है तो हम कहां जाए? तो ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे बीजेपी कार्यालय के बाहर से। पटना से लाइव तस्वीरें थी। शिक्षा विभाग के आदेश के खिलाफ यहाँ प्रदर्शन हो रहा है, हंगामा हो रहा है। इंटर के छात्रों का यहाँ पर हंगामा। ये स्टूडेंट्स की सिर्फ एक ही मांग है कि हमारे भविष्य को देखते हुए फैसला लिया जाए। पटना से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी कार्यालय का घेराव किया गया है। हालांकि अभी तक इनके लिए क्या कुछ किया जाएगा, भविष्य में क्या एक नया रास्ता अपनाया जाएगा, वो सब अभी क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन बस ये कह दिया गया है कि आप अब किसी और स्कूल में जाकर एडमिशन लेंगे। 11वीं से नाम आपका काट दिया गया है, लेकिन कहाँ ये जाएंगे? अचानक ये टर्म एंड होता है, इस समय पर इन्हें कौन सा स्कूल एडमिशन देगा, ये तमाम चीजें क्लियर नहीं है। और 1-2 बच्चे नहीं, हजारों की संख्या में बच्चे हैं। हजारों की संख्या में ये बच्चे किस स्कूल में जाकर एडमिशन लेंगे, वो तमाम सवाल इन स्टूडेंट्स के द्वारा जो है विभाग से किए जा रहे हैं। हमारे सहयोगी सन्नी हमारे साथ हैं। सन्नी, देखिए स्टूडेंट्स का सवाल तो बिल्कुल जायज है कि अचानक हजारों की संख्या में जाकर किस स्कूल में हम एडमिशन ले अगर हमारा नाम कट गया तो? देखिए, विभाग की तरफ से एट ए टाइम जो फैसले लिए जाते हैं उससे छात्रों ही नहीं, शिक्षकों को भी परेशानी होती है। ऐसे में अभी जदयू कार्यालय के बाहर इन लोगों का प्रदर्शन था। प्रशासन ने फिर वहां से उन्हें डाइवर्ट किया है, लेकिन भाजपा कार्यालय के बाहर वो जमे हुए हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी के द्वारा बातचीत के लिए 5-6 छात्रों को अंदर बुलाया गया है। उन्हें समझाकर यहाँ से हटाने की कोशिश जारी है, लेकिन छात्र एक ही मांग पर अड़े हैं कि जो आदेश निकाला गया है विभाग की तरफ से, तो कहीं ना कहीं उसमें बदलाव होना चाहिए। इसलिए कि ऐसे समय में विभाग आदेश निकाल रही है जहां छात्रों के पास अब कोई चारा नहीं है। और कहीं ना कहीं इसी मामले को लेकर आज सुबह से ही पहले जदयू कार्यालय का छात्रों ने घेराव किया है, सड़क जाम किया है, और फिर अब भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय के बाहर जो छात्र हैं वो जमे हुए हैं। और लगभग 150 से 200 की संख्या में ये छात्र हैं। और खास तौर पे आसपास के जो स्कूल है वहां से ये छात्र अभी यहाँ पहुंचे हैं। तो देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासन की तरफ से जो पहल की जा रही है, तो क्या विभागीय स्तर पर भी इन छात्रों के लिए कुछ पहल किया जाता है? लेकिन सन्नी, अभी तक विभाग की तरफ से ये क्लियर नहीं हुआ है ना कि यहाँ पर इनके साथ अब क्या किया जाएगा, क्योंकि देखिए नाम कट जाता है, मार्च है और अमूमन हर स्कूल में यहाँ पर एंड होता है किसी एक पर्टिकुलर क्लास का। अगर 11वीं में अचानक से अगर इनका नाम कट जाएगा तो क्या कुछ ये करेंगे? या तो किसी और स्कूल में इन्हें डायरेक्टली एडमिशन दे दिया जाए या फिर इनको सीधा 12th में प्रमोट कर दिया जाए, ऐसी कोई भी जानकारी विभाग की तरफ से? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं विभाग की तरफ से जो पत्राचार हो रहा है या विभाग की तरफ से जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं उसके अनुरूप छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों और विभाग के द्वारा जो गाइडलाइन जारी हो रहे हैं उसके बीच कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है। या तो जो विभाग कह रही है छात्र वो नहीं समझ पा रहे हैं,
या छात्र जो कह रहे हैं विभाग वो नहीं समझ पा रहा है। कहीं ना कहीं दोनों तरफ से ये चीजें हैं, तो अब देखना ही होगा। लेकिन वही सन्नी, अगर कम्युनिकेशन गैप है तो यहाँ पर विभाग को पहल करते हुए ये कम्युनिकेशन गैप को फिल करना चाहिए। यहाँ तमाम जो जानकारियां हैं वो बिल्कुल क्लियर कर देनी चाहिए। शुक्रिया आपका हमारे से जुड़ने के लिए, नजर बनाए रखिएगा। इसी के साथ खबर बिहार में फिलहाल इतना ही।